नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। पाली जिले की पंचायत समिति जेताना की ग्राम पंचायत बांजाकुडी की सरपंच श्रीमती दशरथ कमर, जिनके सरपंच प्रतिनिधि हिम्मत सिंह जोधा से विश्व सेवक समाचार टीम ने पंचायत से संबंधित खास मुलाकात की। मुलाकात में श्रीमान हिम्मत सिंह ने बताया कि निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा करना हमारा शुरू से ही प्रयास रहा है और जो विकास कार्य पंचायत क्षेत्र में वंचित है उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता शिवलाल खिच्ची के साथ खास मुलाकात में समाज सेवी हिम्मत सिंह जोधा के विचारों को। नमस्कार, मैं शिवलाल खिच्ची विश्व सेवक समाचार से। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बांजाकुडी पंचायत समिति जेताना जिला पाली के वर्तमान सरपंच है श्रीमती दशरथ कमर, उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी हिम्मत सिंह जी जोधा। उनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी इनका 2.5-3 साल का कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति कैसा जुड़ाव है और विकास के प्रति कितना क्या कुछ करवाया है। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले सर हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो नए साल 2023। आपको भी शुभकामनाएं जी। और विश्वजीत जी विश्व सेवक पत्रिका के संपादक हैं आप जी। ग्राम पंचायत की तरफ से आपको बधाई शुभकामनाएं। जी सर, आपका राजनीतिक परिचय कहाँ से शुरुआत की, आज जनता ने यहाँ तक पहुँचाया, तो थोड़ा बताइए। राजनीतिक परिचय मेरा कोई खास नहीं, मेरी सेवा मेरा राजनीतिक परिचय। जी। निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करना, अच्छी सोच रखना जी और अच्छी दिशाएं रखना। जी। जो बल बुद्धि विवेक ईश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग करना। जी। ये सच्चाई। क्या सर अपने पहले भी मुलाकात करें चुके आप? मैं किसान संघ वगैरह इसमें रहा हुआ हूँ जी और हूँ अभी भी किसान संघ का तहसील उपाध्यक्ष हूँ, पिछले 5 साल महामंत्री था जी। और अभी ये सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरे पत्नी सरपंच है जी। और जोधपुर संभाग की सभी सीमेंट फैक्ट्रियों की एक बहुत बड़ी यूनियन हमने खड़ी की है, जो सारे न्यायालयों से पूरी प्रक्रिया पूरी करके जी और हाई कोर्ट से डीबी से जीत के आई है जी। तो वर्तमान में मैं अंबुजा सीमेंट लिमिटेड राबड़ियावास का अध्यक्ष हूँ और पूरे संभाग का महामंत्री हूँ जी। और श्री सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, निर्मैक्स है, यहाँ पे हमारी इकाई खड़ी होने वाली है जी। और अल्ट्राटेक पिंडवाड़ा में हमारी इकाई खड़ी होगी, जो अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले आंदोलन किया था जी। कुछ लोगों को बंद करने का, उसके अंदर बंद किया प्लांट को और सभी लोगों को ड्यूटी पर लिया और कारखाने के अंदर और ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए एक यूनियन निकली जी, वो मैं काम करता हूँ जी। और इसके साथ जो सरपंच साहब ग्राम पंचायत का विकास कार्य करवा रहे हैं जी, तो उसमें जो मेरा योगदान हो सकता है कानून से परे जी, जो सलाह मशविरा देना गांव की एक गांव के नागरिक के नाते जी, मैं जो उनको बता सकता हूँ ये अपने गांव में करना जरूरी है जी, और वो उसको क्रियान्वित करते हैं जी, तो ये मेरे गांव में अच्छे काम हो रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है हिम्मत सिंह जी। देखो 36 कौम के किसानों ने आज मिलकर और पूरी पंचायत ने आपको उस पद पे बिठाया है, तो पंचायत के प्रति क्या सोच और महानरेगा में फर्स्ट आपने क्या कुछ करवाया था? पंचायत के प्रति सोच है, पंचायत के अंदर समग्र पूरी ग्राम पंचायत के गांव आ गए जी, यहाँ के नागरिक आ गए, पशु आ गए, पक्षी आ गए जी, यहाँ के जलाशय आ गई, नदियाँ आ गई, वृक्ष आ गए जी, जो इस एरिया के अंदर आते हैं क्लाइमेट से लगा के जल पानी मिट्टी तक जी, उनमें जो सुधार कार्य अपन करवा सकते हैं वो कराए जी। मॉडल तालाब का निर्माण कराया, पहले जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि थे उनमें लोगों ने तालाब को खोद के सत्यानाश कर दिया था जी, 20-20 फुट गहरे गड्ढे कर दिए थे, नीचे का धरातल इतना निकाल दिया कि उसमें पानी रुकता ही नहीं जी, बिल्कुल वो कंकर निकाल दिए बाहर जी, तो उसको हमने ठीक कराया जी, और आगे भी वो अभी 2-3 साल कोशिश करेंगे जब जाके ठीक होगा जी। बहुत ही अच्छा खेल मैदान का डेवलपमेंट कराया, बांजाकुडी के अंदर शमशान का अच्छा निर्माण कार्य कराया, कानावास राजस्व गांव में उसमें वो करवाया जी, और कचरा संयंत्र के लिए एक हम अच्छा एक प्रोजेक्ट तैयार करके हमारा वो निर्माण कार्य चल रहा है जी। नालियों का काम कराया है, ब्लॉक के काम कराए हैं, रास्ते सुदृढ़ीकरण कराए हैं, ग्रेवल रोडें बनाई है जी,
और गांव के अंदर साफ सफाई का कार्य है जी। और जो विशेषकर जहां नए ग्राम पंचायत भवन है या जो 60 सालों से पौराणिक भवन पड़े हैं जो जर्जर हैं जी। उन्हें डिसमेंटल करवाने की कार्रवाई प्रोसीडिंग में की गई है जी। वहां से जब हो जाएगा ओके, डिसमेंटल के ऑर्डर हो जाएंगे तो नया भवन निर्माण कार्य करवाने की स्वीकृति करवाने की प्रोसीडिंग की जाएगी जी। उसके बाद यहाँ पे NHI 458 निकली हुई तो कुछ भवन NHI की भेंट चढ़ गए जी। तो उनके लिए नए भूमि आवंटन की आवश्यकता होगी जी। तो नए भूमि आवंटन के लिए भी हमने प्रशासन गांव के संग कैंप से लगा के आज तक मेहनत की है, लेकिन प्रशासनिक कारणों से वो लेटर हमारा जिला परिषद के अंदर 3 कदम यानी जहां ये राजस्व का ऑफिस बना हुआ जी। वहां से सिर्फ तीसरे कमरे पे कलेक्टर साहब बैठते हैं जी। वहाँ 3 महीने से वो सिग्नेचर नहीं हो पाया जी। तो मैं जिलाधीश महोदय से मिलूंगा कि 3 कमरों की दूरी दूर करके उस पर हस्ताक्षर कर दें जी। तो यहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत है, पटवार भवन है, एग्रीकल्चर भवन है वगैरह, ये सारे क्या है कि शमशान में बने जी। पुराने लोगों ने ध्यान दिया नहीं और शमशान बना दिए जी। बना दिए तो अब वो उनको सही जगह स्थापित करना अपना काम है। गलती जिसने की है कर ली, अब तो ठीक करना चाहिए। तो जो प्रशासनिक कानूनी कारणों के अनुसार जो हो पाएगा वो सरपंच साहब से कह करके और मैं सहयोग करके उस काम को ठीक कराएंगे। समय रहते कर दे तो ठीक है, नहीं तो सरपंच का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, ज्यादा बड़ा कार्यकाल तो होता नहीं। शासनिक और प्रशासनिक दोनों पहियों से गाड़ी चलती है जी। शासन का भी सहयोग चाहिए, प्रशासन का भी सहयोग चाहिए जी। अब जो नेता बने होते हैं, जो नेता अगर पॉजिटिविटी रख करके कार्य करते हैं जी और सभी चुनाव के बाद सभी को एकजुट होकर के जनता जनार्दन के लिए कार्य करना चाहिए जी। अगर वो ऐसे थिंकिंग करके काम करते हैं तब तो कोई आगे की बात होती है जी। और वो देखते हैं कि जनता तो हमारे हरा दिया या हम हार गए और अब जनता हरेसमेंट होगी, परेशान होगी, हमें याद करेगी और फिर हमें दोबारा वापस लेके आएगी जी। तो ये तो भूल है जी। जनता सब जानती है जी। जनता 21 किलो 27 रुपए किलो के गेहूं खाती है जी। तो बहुत समझदार है जी। अच्छे आदमी का चयन करेंगे। आप किसी आदमी को परेशान कर लो, जब तक आपके पास समय, पैसा है, पावर है जी, तब तक कर सकते हो। लेकिन पैसा जाने में भी समय नहीं लगता और पावर जाने में भी समय लगता। ये जनता है साहब जी, हीरो भी बना देती है, हीरो से जीरो। जनता जनार्दन है। इसलिए मैं तो तहसील की जो आज के इन 5 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर जी जो दशा और दिशा बिगड़ी है जी, शायद मैंने मेरे आज तक के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा जी। विकास कार्य काम कराना है, जहाँ बड़े बड़े काम हो जाते हैं जी, वहाँ छोटे छोटे काम कराने के लिए, सैंक्शन कराने के लिए एक जनप्रतिनिधि लेटर देते हैं, दूरभाष पर बात करते हैं, अधिकारियों से संपर्क करते हैं जी, शासनिक अधिकारियों को कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं जी। सुनता है तो करता नहीं। ऐसी परिस्थितियों में जनता का भला और विकास करना मुश्किल काम जी। यही क्रम चला तो मैं इसे लोकतंत्र में जीना नहीं कहता जी, मैं इसे सत्यानाशी कह सकता हूँ जी। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर जानना चाहूँगा बांजाकुड़ी ग्राम पंचायत की यहाँ की पेयजल की व्यवस्था कैसी है और आपके क्या विचार है? पेयजल की व्यवस्था तो हमारा बांजाकुड़ी पेयजल का बहुत बड़ा स्रोत है जी। इसकी जेतारण नगर पालिका को पानी पिलाता है, ग्राम पंचायत को पानी जाता है यहाँ से, यहाँ से पिपड़िया घोड़ावट पानी जाता है 2 पंचायतों को जी। बांजाकुड़ी प्रॉपर वे में पानी पीती है जी। यहाँ से टैंकर भर के आनंदपुर, काड़ू और आसपास के गांव में टैंकर जाते हैं जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ नदी है, नदी के अंदर बजरी है, बजरी का अवैध खनन होने के कारण वर्षों से अवैध खनन जबरदस्त हो रहा है जी। प्रशासनिक अधिकारियों को हमने बताया कि ऐसा हो रहा है, जिससे ये जमीन बजरी समाप्त हो जाएगी, जल का स्रोत समाप्त हो जाएगा जी। आज आपके पास बांजाकुड़ी में नगर पालिका को पानी पिलाने के लिए पानी यहाँ है तो ले जा रहे हो जी। ऐसे बजरी हट जाएगी तो पानी पियोगे कहाँ से? भाई आप कानून बदल सकते हो, पैसा कोई गाड़ी बदल सकते हो और कोई काम बदल सकते हो जी। लेकिन आप पानी पैदा कर सकते हो क्या? पानी बना सकते हो क्या?
पानी तो आपकी वैज्ञानिक नीति नहीं बना सकती है, हवा आपकी वैज्ञानिक नीति नहीं बना सकती, सूर्य के प्रकाश को आप तब्दील नहीं कर सकते, मनुष्य की मृत्यु को रोक नहीं सकते, मनुष्य को पैदा नहीं कर सकते, कैंसर की जैसी बीमारियों का आप संधारण नहीं कर सकते, एड्स जैसी बीमारियों को लोगों से बचा नहीं सकते, कलंक को आप मिटा नहीं सकते। तो आप इतने बड़े थोड़ी ना हो, अब इतने बड़े हो गया, भगवान परमात्मा हो गया, परमात्मा का या इंसानियत का आपके पास में थोड़ा बहुत भी कुछ है तो घमंड को त्याग करके जनता जनार्दन के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो इसी को मानता हूँ। और इसके बाद में भी ये फालतू के पापड़ कोई बोलता है, बेलता है और ऐसे करता है, तो मैं ऐसे लोगों को मूर्ख की श्रेणी में डालता हूँ। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर जानना चाहूँगा ग्राम पंचायत बांजाकुड़ी शिक्षा कहते हैं वो शेयर नहीं का दूध है जो पिएगा वही धरेगा। बालिक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार है? शिक्षा के प्रति तो आप मेरे स्कूल में जाके देखो जी, 60 सालों से मेरे स्कूल की सत्यानाश हो रखा था जी। आज मैंने उसको स्वर्ग बना दिया। वेरी गुड। उसके अंदर इतने इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े थे, बरसात का पानी बाहर नहीं निकल सकता था, बच्चे बारिश के अंदर घूमते थे, शिक्षाओं के लिए ढंग से बैठने की आवश्यकता नहीं, जगह नहीं थी। हमने शानदार उसके अंदर मिट्टी बराबर करके और शानदार उसमें बैडमिंटन बास्केटबॉल का बना करके और वहाँ से पुष्कर से अच्छी सी घास ला करके लगाई है, 2 ट्यूबवेलें करवाई है, पाइपलाइनें डलवाई है और उसके अंदर नाना प्रकार की रोडें बनाई है और यहाँ से मुख्य शहर कहाँ कहाँ कितनी दूर है उसके सबके वो किलोमीटर के वो बोर्ड लगवाए गए हैं और उसके अंदर पानी की समाकुल व्यवस्था की है। जब भी ट्यूबवेल में भी पानी खत्म हो जाए तो हमने पर्सनल लाइन डलवाई है, बाउंड्री वाल कराई है, अब कलर का काम शुरू होने वाला है, पेड़ पौधे लगवाए हैं, फुलवारी लगवाई है और गमले लगाए हैं और विद्यालय के अंदर बामासाओं से मैंने निवेदन किया तो मैं बामासाओं को धन्यवाद देता हूँ कि बामासाओं को जैसे ही मैंने कहा कि मुझे 5 जोन हॉल की आवश्यकता है तो उन्होंने तुरंत 5 हॉल की घोषणा कर दी और विद्यालय के अंदर बाहर बहुत बड़े बड़े बाउंड्री से बाहर जब हमारा चुनाव हुआ था, चुनाव जीत के बाहर निकले थे तो वहाँ आदमी बैठ नहीं सकता था, इतने गहरे गहरे गड्ढे पड़े थे 20-20 फुट के, उन सारों गड्ढों को भर के हमने ठीक करवाया है और समय समय पर शिक्षकों के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, शिक्षा का स्तर सुधारते हैं, साफ सफाई को देखते हैं और किसी भी प्रकार का नशा है या किसी प्रकार का कोई दुराचरण नहीं पैदा हो इसके लिए ध्यान रखते हैं। आज बच्चे जाते हैं तो संस्कारवान हो रहे हैं। आज को भी बड़ा बुजुर्ग इस विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो बच्चे आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं, अपने माँ बाप का नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा के प्रति और संस्था है और बच्चियाँ बहुत ही अच्छी है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है और हमारे यहाँ अच्छा रिजल्ट रहता है और जो भी स्टाफ और विद्यालय का स्टाफ और हम और ग्रामवासी मिलकर के आज की तारीख में बांजाकुड़ी के अंदर जो लोग हैं, जो अच्छी सोच के लोग हैं, वो बहुत ही अच्छा मिल बैठ करके प्रेम व्यवहार से एक भातृत्व भाव से हम काम करते हैं। हाँ, आप जानते हैं कि आप किसी भी रास्ते जाओगे तो कहीं न कहीं गंदगी तो मिलेगी, तो कुछ पौधे मेरे गांव में गंदगी के खड़े हो रखे हैं तो कुछ तो सलट गए और कुछ का लोग मेरा पूरा गांव इंतजार कर रहा है कि इनका भगवान कब सुनेगा और ये कब इनका यहाँ से सत्यानाशी होगी या इनका विदाई समारोह होगा या भगवान इनको उठा लेगा। तो ऐसी हम हमेशा दुआ करते हैं कि भगवान ऐसे लोगों से हमारे गांव को मुक्ति दिला जो हमारे गांव को रक्षा नहीं करते हैं, हमारे गांव का ये जो सारा काम विकास कार्य में बाधा पैदा करते हैं, भाईचारे में बाधा पैदा करते हैं या फिर किसी के परिवार के प्रति कोई गलत काम कर देते हैं, कोई धन धरा धरणी इस प्रकार की चीजों पर नजरें रखते हैं और गांव के अंदर एक आतंक का माहौल पैदा करते हैं, नशा और शराबियों का डेरा बना देते हैं, लोगों को उकसा करके शराब पिलाते हैं, फिर वो उनके बहकाव में आ जाते हैं, पीते पीते उनके ऑर्गन सड़ जाते हैं और वो तो मर के जल जाते हैं और इनका कुछ बिगड़ता नहीं है और परिवार का सत्यानाश कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे गांव में थोड़ी तकलीफ है, तो ये भी हम कानूनी दायरे में भी आकर के इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी परमात्मा को सौंप रखा है कि धीरे धीरे आप अपने लंबे हाथ है उनको ठीक करते जाओ और अच्छे लोगों का जीवन बचाते जाओ। वेरी गुड।
सर जानना चाहूँगा ग्रेवल व सीसी रोड इंटरलॉकिंग क्या आपने अभी कार्यकाल में कितनी निर्माण की है? मेरे यहाँ पे स्कूल के अंदर ब्लॉक रोड बनाई जी और ये गांव का मुख्य रास्ता बनाया जी रोड बनाई। इसके बाद में यहाँ पुराना पटवा भवन के पास में रोड है जी इसको हमने ठीक करवाया। और अभी कानावास के अंदर एक रोड सड़क चौक का निर्माण हो रहा है। जी इस विद्यालय के पास में एक रोड का निर्माण करवाया और एक रोड हमने अभी कानावास के अंदर है और स्वीकृत कराई है। उसका काम अभी सैंक्शन हुआ वो चालू करवानी है जी। इसके बाद ये एक मुख्य रोड से चौकीदारों के पास तक का एक रोड है वो हमने बनवा दी है। चल रही है काम। चौकीदारों के पास के अंदर इधर जाटों के ग्वाड़ा के पास तक के चौक और रोड है वो हमने तैयार करवा दी है, कंप्लीट कर दी। गाँव की मुख्य नालियाँ है वो हमने ठीक करवा दी है और एक रोड ये पटवा भवन से लगा करके ये पास में एक बार ये भी सैंक्शन हो गई है। अब ठेकेदार काम कर रहा है तो काम ज्यादा है और काम करने की उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है तो कुछ टीमें और बढ़ा करके इन काम को हम करवाएंगे। और इसके अंदर हमारे विधायक महोदय अविनाश जी गहलोत ने अमुक मतलब योगदान दिया, जबकि मैं तो उनके साथ चुनाव में था भी नहीं। मैं यहाँ के पूर्व विधायक सुरेंद्र जी गोयल साहब के साथ था, फिर भी उन्होंने जनता जनार्दन का और मेरा पूरी बात को मान रखा क्योंकि उन्हीं के साथ जो जनता है वो भी मेरे साथ है। जो उनको जिताया उन्होंने हमें जिताया तो चुनाव की सीमा तक रह गए हमारे। मैंने निवेदन किया, उन्होंने 40-45 लाख रुपए की सैंक्शन दी तो वो काम मेरे अच्छे हुए। टीन सेट बनवाया, स्कूल की दीवार बनाई, कानावास के अंदर बाउंड्री वाल कराई है शमशान की। और इसके बाद जिला प्रमुख महोदय के पास में गया था तो जब वो बने थे तो बधाई देने गया था तो एक पत्र मैंने दिया था तो 5 लाख रुपए उन्होंने दिया था जी। प्रधान साहब के पास भी मैं गया था तो अभी 2 रोडें प्रधान साहब ने दी, जो एक तो चालू कर दी है और एक ओम सिंह जी पवार के गढ़ से लगा करके इधर आखिरियत एक रोड का निर्माण करना है। वो जैसे ही ये काम पूरा होगा वहां शुरू कर देंगे जी। अब कुछ जगह ऐसी है काफी जहाँ पे काम कराने की आवश्यकता है। शीतला माता का एक परेशानी थी हमारे गांव में, जहाँ मंदिर है वहां पर आने जाने में थोड़ी बाधा पैदा हो रही थी तो ग्रामवासियों ने कहा तो हमने शीतला माता का चबूतरा भी अच्छा निर्माण कर दिया। इसके साथ ही हमारे गांव का धर्म और इसके अंदर आस्था अच्छी रखते हैं लोग, जिसके कारण अच्छा काम चल रहा है। अब कई आदमी है जैसे गौशाला भी है तो गौशाला का सत्यानाश कर दिया, 3-4 सालों से लेकर के बैठे हैं और उसको गायें भूखे मरती है, जब मर जाती है बीमार हो जाती है, इलाज नहीं होता है। शासन प्रशासन को भी हमने लिखा है कि भाई इसे ठीक करो। अब दूसरी बात यह है कि जैसे भी मैंने एक चिट्ठी निकाली, एक चिट्ठी निकालते ही इसका जो आता है अनुदान बंद हो जाएगा। अनुदान बंद हो जाएगा तो जो भूखे तो मर ही रहे, वो सरकार का पैसा भी रुक जाएगा तो और भूखे मर जाएगी। तो धर्म से बंधा हुआ हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि कैसे भी करके हम बाहर से अलग से पैसा इकट्ठा करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो कोई भी इसको ऐसा कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो सोचना चाहिए कि आप अमर होकर नहीं आए हो, गायों के लिए सोचो। लड़ाई हिम्मत सिंह की है, हिम्मत सिंह से लड़ना चाहते हो तो बिल्कुल सामने छाती आकर के लड़ो। मैं आपसे 2-2 हाथ करने को तैयार हूँ। राजनीति में कर लो, कानूनी लड़ाई में कर लो, और भी आप किसी लड़ाई में लड़ना चाहते हो तो मैं आपके सभी चैलेंज को स्वीकार करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको हर लड़ाई में हराऊंगा। आज तक हराया है, आगे भी हराऊंगा। इसका कारण है कि मेरे साथ 36 कौम का लाड किया। 36 कौम मेरा परिवार का हिस्सा है और मुझे अपने परिवार का एक बेटा मानते चलते हैं और इतना विश्वास करते हैं जो लोग अपने बेटे पे नहीं करते हैं, जितना मेरे पे विश्वास करते हैं। तो विश्वास करते हैं तो विश्वास पे खरा उतरना कोई पाप नहीं, अच्छा ही काम। अच्छाई में कोई बुराई नहीं कहता और बुराई करोगे तो अच्छे लोग भी आपको बुरा कहेंगे। ऐसा है। बहुत अच्छी बात है सर बात करता हूँ एसडीएम के तहत। के अंदर ऐसा है कि पहले तो हमारे जो शौचालय वगैरह बन रहे थे गांव के अंदर वो तो बने ही थे और कुछ सरपंच से कुछ लोग बाकी रह गए तो उस समय वाहवाही लूटने के लिए लेटर लिख के दे दिए कि साहब हमारा गांव तो पूर्ण शौचालय से मुक्त हो गया, अच्छा बना दिया है सबके शौचालय। जबकि कई परिवारों तक नजर ही नहीं पहुंची कि उनके पास शौचालय बने कि नहीं बने। अब हम पत्र लिख करके वो भेजते हैं। अभी सर्वे रिपोर्ट के अंदर काफी लोगों के बाकी है
लेकिन कानूनी वहां से इसको इस योजना को ढीलापन दे दिया गया है, जिसके कारण लोगों को मिल नहीं रहा है। बाकी सब मॉडल शौचालय के अंदर पंचायत में भी बना हुआ है और स्कूल में भी बनाया है हमने, और बकानावास में आंगनबाड़ी में वहां भी हमने बनाया है, और यहाँ पर भी सार्वजनिक जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम बना रहे हैं। लेकिन लोगों के क्या है कि लोग आज 4 आंगुर जमीन भी छोड़ते नहीं। जहाँ सड़क पे देख लो, रास्ते में देख लो, कोई भी गोचर में देख लो, कहीं भी देख लो, आपके मकान के सामने आपको 4 कदम कहीं सड़क मिल रही है तो उस अतिक्रमण करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं सोचते कि मेरे 2.5 फुट के अंदर तो मेरी बॉडी जल के भस्म हो जाएगी, इतनी इकट्ठी करके क्या करूंगा। और ये खातेदारी तो साहब रोजाना बदलती आई है, सिर्फ एक मृत्यु प्रमाण पत्र के ऊपर बदलती है। कितना इतना इसको रोक करके रखोगे, क्या करोगे। इससे अच्छा है 4 कदम जगह छोड़े, खुला है, कोई आया आदमी आए मिले बैठे तो आदर सत्कार हो, आराम से निकल सके, मनुष्य निकल सके, पशु पक्षी निकल सके। तो काफी चीजें है, जब इसके अंदर जितना गहरा जाओगे उतना है। ये है कि शासन प्रशासन ये राजतंत्र तो रहा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कानून से चलता है। कानून का पालन आप सही दिशा में भी करा सकते हो, गलत दिशा में भी कर सकते हो। पेन है, आपको इधर भी मोड़ सकते हो, इधर भी मोड़ सकते हो। पन्ना है, इधर भी फोल्ड कर दो, इधर भी फोल्ड कर दो। अब फोल्ड करने का तरीका आपको जानना होना चाहिए। और आप जगह जगह पैसे से बिकते रहोगे तो पन्ने इधर उल्टे पलटते रहेंगे और लोग पिसते रहेंगे, आपकी चक्की चलती रहेगी। एक आदमी आता है, सारा काम करके जाता है, स्थानांतरण होता है, वो चला जाता है, फिर नया आता है, फिर नई कार्रवाई शुरू होती है। ढोते जाओ, ढहते जाओ, ये तरह से चलता रहेगा। हाँ। बहुत अच्छी बात है सर। ये थे हमारे साथ MS सिंह जी जोधा, जो बांजाकुड़ी सरपंच प्रतिनिधि। सर, आगे होली आ रही है, 36 कौम की आज जनता ने आपको जिताया है, तो क्या संदेश देना चाहते हो होली पे? संदेश तो होली की दशा है। मैं पिछली बार होली मंगाने के लिए बस स्टैंड गया था जी, तो वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों ने शराबियों को इकट्ठा करके वहां उस होली को जलाने का प्रयास किया। वहां से उखाड़ दिया, वो कर लिया। अब समझदारी ये है कि मुझे वहां पे आराम से अच्छे लोगों से मिलकर होली को मंगाल के आ गया घर पे। गांव का प्रथम नागरिक हूँ, इधर तो ठाकुर और इधर सरपंच है प्रथम नागरिक, दोनों पद हमारे पास ही है। तो ये तो सरपंच तो आती है चली जाती है, लेकिन जो पीढ़ियों से चीज बनी हुई है उसको तो हमें मेंटेन करना पड़ता है। और कानून का राज है, आज आप ऐसा करोगे कल किससे वजह लड़ाइयां करते रहोगे। इस प्रकार के तो फिर मजबूरन हम लोगों को सब बैठ करके इस निर्णय करना पड़ा कि इन लोगों के प्रति क्या करना चाहिए। तो हमने वहां से होली को वहां से ला करके जो पूर्व में हमारे वर्षों से पहले यहाँ रावड़े के सामने जो स्थान है वहां होली मंगला करते थे, तो यहाँ मंगा रहे। तो होली के ऊपर मेरा यही संदेश है कि पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली के त्योहार को रंगों का त्योहार है, और जिस प्रकार रंग अपनी शोभा बढ़ाते हैं, अपनी चमक महक दिखाते हैं, उसी प्रकार के अपने को इस त्योहार से एक संदेश लेना चाहिए। और सभी को मिल बैठ के ऐसे कोई खट्टे मीठे बात है तो उसको भूल करके और एक साथ जिंदगी जीनी चाहिए, मैत्रिता भाव से मिलने रखना चाहिए, और एक दूसरे की भलाई सुखद जीवन निकले ऐसी कामना करनी चाहिए। और मैं आप सभी के सफल सुखद जीवन की कामना करता हूँ। ये थे हमारे साथ MS सिंह जी जोधा, जिन्होंने हमें 10 मिनट टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।